भावना में बराका कूट भाषण, आपस में छल कपट का ही व्यवहार करते हैं। मंदास मंद मतयो मन भाग्या हरीवता, लोगों की शरीर बुद्धि मंद हो गई है। मंदा शरीर आलस्य युक्त हो गया, सुमंद मतयो मन बुद्धि भी मंदी हो गई। देखो इस समय आप देख सकते हैं शरीर में ताकत ही नहीं रही हम लोगों को। बोले हम एक्टिव प्रेशर में कहते हैं और फिजिशियन डॉक्टर हो ये जाते हैं। अरे तो घर में वॉशिंग मशीन छोड़ डालो, जूस निकालने वाली मशीन छोड़ डालो, जितनी मशीनें सब एक किनारे बंद करके रख दो, अपने आप कपड़ा धो, अपने आप पोछा लगाओ, हाथ पैर से सब काम करो, कहीं फिजिशियन के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाथ पैर से काम तो करो। अच्छा आप बताओ, किसी भी वहाँ जाते हो, जो भी मशीनों के द्वारा जो कुछ भी हाथ क्या करते हैं बताना जरा, पसीना ही तो निकालते हैं शरीर का, और कुछ कर रहे हैं भाई? आप शरीर को हिलाओगे, जो भी जैसे भी जो भी करते हैं वो क्या करेंगे? यही तो करेंगे, तो ये तो अपने घर में कर लो। तो रोग, शरीर में ताकत नहीं, रोगों का भंडार हो गया, सुमंद बुद्धि भी मंद हो गई। आप चाहे मानो अथवा मत मानो, ये मैंने बहुत गहनतम इस विषय को पकड़ा है। लोगों को विवेक ही नहीं रहा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है और क्या गलत है। बुद्धिमंद हो गई है, विवेक ही नहीं रहा। हृदय भागहीन भी है, तथा फिर कह रहे हैं पाप खाली गृहस्थियों की परेशानी नहीं है। बोले गृहस्थी धर्म वाले ही दुविधा में, बोले नहीं, पाखंडा निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह, बोले संत महात्मा भी पाखंड में आसक्त हो गए। भाई जी पाखंड नहीं करेंगे, पाखंड का अर्थ क्या होता है? पाप का एक खंड, पापस्य खंड, पाखंड माने जगह रख देंगे चोटी नहीं रखेंगे, ये पाप का पाखंड 50-50 का। एक उदाहरण बताया हमने, आधा स्वीकार कर लिया, आधा उसको छोड़ दिया। वर्तमान समय में मेरी ये स्थिति है कि धर्म की उन्हीं बातों को लोग स्वीकार कर रहे हैं, ये बाबा बैरागी भी नहीं कर रहे हैं, जितना उनके मन के अनुकूल है, और जो मन के अनुकूल है उसको स्वीकार ही नहीं करते, बोले बिलीव ही नहीं करते। आप तो भगवान को भी कहते, भगवान भी आपके अनुकूल नहीं है, जैसे काम नहीं कर रहा। बोले 10-20 साल से पूजा पाठ कर रहे थे, अभी हम राजस्थान में थे तो वहाँ पर मेजबान आया कहीं से, बोले गुरुजी इसका बाप पूजा पाठ कर रहा, 10-20 साल से लड़के का नंबर नहीं आया, पूजा पाठ छोड़ डाला। अब दुष्ट लोगों के तो उनकी संतानों के नंबर आ रहे हैं, और हम पाठ पूजा खूब कर रहे हैं, दान पुण्य धर्म कर रहे हैं, हमारे बेटा का नंबर माने जो अपने अनुकूल में नहीं है, उस भगवान का भी त्याग कर रहे हैं लोग। दूसरी तो बात ही क्या है, जो अपने को अनुकूल लगता है उतनी बात को स्वीकार कर लेते हैं शास्त्र की, जो अपने अनुकूल नहीं लगता उसको त्याग देते हैं। ये पाखंड है। जनेऊ को पहन लिया, चोटी रख ली, अब बताइए एक अंक कर लिया, बाकी को छोड़ दिया, ये पाखंड। तो पाखंडा विरक्ता सपरिग्रह, जो विरक्त लोग हैं, वैरागी हैं, वो भी धन संपत्तियों का संग्रह कर रहे हैं। आज ये स्थिति है। हम प्रयागराज में जाते कुंभों में, तो वहाँ हमने देखा एक गेट ही 10-10 लाख का लगा, 10 लाख का गेट। हमारा कथा का पंडाल है, ये जो दरवाजा है ना पानी का, तो ये गेट लगा है ऐसा कपड़े का बनाया है, ऐसा बहुत अच्छा गेट बनाते हैं। 10-10 लाख का एक गेट बताओ, और कितने दिन के लिए? 1 महीने के लिए। और वो भी कुंभ खत्म हुआ, अब इस समय गंगा मैया आने वाली है, सब बह जाएगा जल, फिर उसके बाद में कुंभ सफाई करेंगे, कुंभ चालू माने कुल कल्पवास शुरू हो जाएगा। अब बताइए 1 महीने के लिए इतना
इतना धन, ये गेट का ही 10 लाख है तो अंदर क्या होगा? 10 लाख, 80 लाख, 70 लाख, 60 लाख। तो ये पैसा कौन दे रहा है? 2 नंबर धंधे वाले। सदाचार से मिलने वाला नहीं, पवित्रता से कोई देने वाला नहीं। वृत्ता सपरिग्रह, जो विरक्त होने चाहिए थे, त्याग तपस्या जिनके अंदर होने चाहिए, वही सुख सुविधाओं में उलझे हुए। ये सब में भ्रमण करता हुआ चला आ रहा था। कन्या विकृणो लोभा दंपति नाम च कलकम। लोगों की बुद्धि ऐसी विकृत हो गई है, तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक। घरों में माता बहनों की, मन स्त्रियों की प्रभुता है, साल को बुद्धिदायक। साल अगर लोग भी सलामी लेंगे तो साले साल को फोन करेंगे। देखो ये जो तात्पर्य है श्लोक का, तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक, ये जो इसको ऐसा अर्थ नहीं ले सकते जैसे आप समझ रहे हो। जैसे भाई घरों में स्त्रियों की ही चलती है और सलाह लेते हैं तो भाई साले साहब से लेते हैं। अब इसका सीधा अर्थ तो यही है, लेकिन नहीं, इसको तात्पर्य समझो। श्लोक का जो भावार्थ होता है ये ऐसा नहीं होता, ये तो गड़बड़ चल रहा है। जो श्लोकों का भावार्थ जो होना चाहिए उसको उलट सुलट करके जो भी मन में आया उसको बोल देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ ये है तरुणी प्रभुता दे, स्त्रियों के घर में प्रधानता है। अब प्रधानता का अर्थ क्या है? प्रधानता का अर्थ है कि स्त्रियों में भावुकता होती है और भावुकताओं में विवेक नहीं रहता तो ठगने में आ जाते हैं। सत्य के निर्णय में, धर्म के पालन में भावना का नहीं विवेक का समावेश होता है। क्योंकि यदि आपके अंदर विवेक नहीं है, भावना के द्वारा आप घर परिवार का निर्णय नहीं ले सकते, सही है या गलत है। छोटा बेटा आपकी सेवा करता, पैर दबाता है तो उसकी गलत बात का भी अनुमोदन कर दोगे आप। बड़ा बेटा आप हर प्रकार की घर की व्यवस्था कर रहा है लेकिन आपके पास नहीं बैठ पाता है तो आप उसकी उपेक्षा कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ जो अर्थ लिया गया वो ये अर्थ लिया गया है कि तरुणी प्रभुता के माने स्त्रियों भावनाओं के द्वारा ही निर्णय हो रहा है घर में, विवेक के द्वारा। तो श्याल को बुद्धिदायक का अर्थ क्या है? श्याल को बुद्धिदायक का अर्थ ये है कि भाई घर परिवार में अपने ताऊ है, चाचा है, भाई है, बहन, उनसे सलाह नहीं लेते। श्याल को बुद्धिदायक है, सारे साल को फोन करते। अर्थात घर में रहने वाले जो परिस्थिति को जिन्होंने जान लिया है उससे सलाह नहीं लेते और सारे साल उनसे सलाह लेते। तो वो सलाह कैसे देंगे? वो तो ये सलाह देंगे कि हमारी बहन का अच्छा होना चाहिए। देवरानी जेठानी जो परिवार है उनका, ये तो स्वाभाविक की बात है। ये अर्थ है, माने अर्थ यहाँ पर यह है कि विवेक की कमी, श्याल को बुद्धि दायक। ऐसा जब केवल भावनाओं पर ही व्यवहार होगा तो सत्य असत्य का निर्णय नहीं होगा। इसलिए जहां देखो वह इस सब तीर्थों में चले जाओ, सबसे दुष्ट दुराचारी सब आपको तीर्थों में मिलेंगे। मांस में एक रहे तीर्थों में, शराब में एक रहे तीर्थों में, दुराचारी तीर्थों में रह रहे, तो वहां जाने पर मन शांत नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। तीर्थ सारस होता है, तीर्थ का जो सार है, रस है, वो विप्रयी भागवती वार्ता ग्रहे गहे चले चले। बोले सब छोड़ो कथा भागवत, बोले इसका भी गड़बड़ कर डाला। विप्रयी भागवती वार्ता, घर घर में जन जन को कथा, हर कौन आते हैं बोले स्वामी जी हमारा कार्यक्रम भी लगाओ, हमारी कथा भी कराओ। अरे भैया तुम्हारी कथा हम कराएंगे तो हम क्या फिल्म बनाएंगे मुंबई में जाके? हम क्या करेंगे? महात्मा से लोगों से कांटेक्ट कर लेते हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, मैं सब उसको निरीक्षण करता रहता हूँ। जैसे मेरे पास है टाइम नहीं हो रहा, उसको देखता ये होता है कथावाचिका आदि, तो संपर्क भाई किसको बनाया उसको संपर्क करते हैं, हमारी कथा कराओ, बुकिंग कराओ। तो इस प्रकार से कथा सार सब होता है। कथा का जो सार है, रस है, वो खत्म ये होता है। एक विधि होती है। इस प्रकार से नारद जी सब तीर्थों में गए, सब गंगा यमुना सरस्वती गए। गंगा यमुना के किनारे रहने वाले लोगों ने वो बिल्कुल गंगा में स्नान ही नहीं करते, नाक में अपने डाल देते गंगा जी।
हुआ मैं वृंदावन आया, और वृंदावन आया वहाँ पर देखा कि वहाँ पर कुछ स्त्रियाँ बैठी हुई हैं और उन स्त्रियों के बीच में नव यौवन युक्त स्त्री है और वो रो रही है, कोई पंखा कर रही है, हवा कर रही है, कुछ ऊपर आंसू पहुँच रही है। तो मैंने देखा भाई क्या बात है, यमुना के तट पर ये स्त्रियाँ रो रही हैं, क्या परेशानी है? मैं तो बस पास नहीं गया, थोड़ा दूर से देखने लग गया। तो मुझे उस स्त्री ने देखा, तो देखने के बाद में वो साधु क्षण तृष्ण मश्चिंता विनाशय, वो साधु क्षण तृष्ण। और वह स्त्री कहने लगे वो ए सुनो महात्मा जी, संत जी सुनो सुनो सुनो, मश्चिंता विनाशय, मेरे दुख को दूर कीजिए। बोले क्या है? दर्शनम तब लोकस्य सेवता अहरम ब्रह्म, संत महात्माओं के दर्शन करने मात्र से पापों का शमन हो जाता है। संत दरस जिन पातक करें, संतों के दर्शन करने मात्र से पाप जो होते हैं उतर जाते हैं। सर्वथा अहर ब्रह्म, इसलिए मेरे दुख को दूर करो। तो भाई इसको क्या करूं? उससे पूछा काशी कम कालमो चेमा नारिका, हे देवी आप कौन हो, क्या नाम है? ये दोनों पड़े हुए जो बुढ़े हैं 90-90 साल के, ये कौन है? और ये तुम्हारे साथ में जो सखियां हैं ये कौन कौन है? इनका परिचय दो हमें। और स्वस्य दुख से कारणम, और आपके दुख का जो कारण है मूल, वो हमें बताएं क्या कारण है। तो तब वहां पर भक्ति महारानी कहने लग गई अहम भक्ति विख्यातो इवो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कार्य योगे निजर निजरो। मेरा नाम भक्ति है और ज्ञान वैराग्य मेरे बेटा है, तथा समय के फेर से ये जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए। उत्पन्ना ज्ञानो साहे वृद्धे कर्णाटके गतः कश्चिन कश्चिन महाराष्ट्रे गुजरी जीवितावता। मैं द्राविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में वृद्ध माने वृद्धि को प्राप्त हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मान मुझे प्राप्त हुआ। जीरे गुजरे जीवितांगता, जैसी गुजर क्षेत्र माने गुजरात क्षेत्र में आई, वहाँ आने पर मैं जीर्णशीर्ण हो गई, मेरे बेटा। और फिर क्या हुआ? कहते हैं पुनः वृंदावन संयोगा पुनस्तम तरुणी नवाह। लेकिन जैसे ही मैं वृंदावन आई, वृंदावन आते ही मैं तो 16 साल की हो गई, और मेरे बेटा जो ज्ञान वैराग है ये 90-90 साल के हो गए। अब आप ही एक बात का मुनिवर, हम एक ही साथ में रहने वाले, लेकिन हमारी आयु में परिवर्तन कैसे हो गया? अब माँ तो लगे 16 साल की और बेटा लगे 90-90 साल के, सफेद बाल हो गए, उनके दांत टूट गए, हाथ पैर हिलने लग गए। स्थिति ये हो गई है श्वास ले भी नहीं पा रहे पड़े, कब श्वास निकल जाए, कब प्राणांत हो जाए, कोई भरोसा नहीं। क्या ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? अब कितना बड़ा दुख है कि बेटा मरण अवस्था में पड़े हुए, माँ बैठी हुई है जवान। देवी क्षण मात्र में देवश्राणी क्षण मात्र में समझ लिया और होता है देवी चिंता मत करो, ये कलयुग के प्रभाव के कारण ही ऐसा हुआ। कलयुग का मित्र जो अधर्म है उसके संगति से जो भी दान धर्म की पूजा पाठ से लगा छीन कर डाला है, इसकी वजह से ज्ञान वैराग्य को ग्राहक नहीं है। लेकिन धन्य है ये वृंदावन धाम, यहाँ पर भक्ति महारानी हमेशा नृत्य करती है। आप चिंता मत करो, मैं आपके दुख का नाश करूँगा। और इस प्रकार से देवसी नारद जी ने भक्ति महारानी के दुख को दूर करने के लिए वो जो ज्ञान वैराग्य पड़े हुए थे और वेद वेदांत घोषी गीता पाठ, उन्होंने वेद वेदांत का घोष किया, वेदांत महाभारत बोला, गीता का मुहूर्त माने बार-बार गीता पाठ किया, लेकिन तब भी वो नहीं जागे, हताश हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा चिंता मत करो, आपका उद्यम, आपका परिश्रम बेकार नहीं जाएगा और आपको कोई ऐसे संत मिलेंगे और वह संत आपको इसका उपाय बताएंगे, जिसके द्वारा भक्ति महारानी के जो दुख है दूर हो। देवसी नारद जी ने उस भक्ति महारानी को समझाया कि देवी मैं आपको वचन देता हूँ, यदि मैं आपके दुख को दूर नहीं कर सका तो हरे दास, मैं भगवान का दास नहीं, मैं भगवान का जन नहीं हूँ, मैं भगवान का भक्त नहीं हूँ। ऐसा वचन देकर देवसी नारद जी वहाँ से चल दिए। सभी तीर्थों में भ्रमण करते 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 कोई मिला ही नहीं बताने वाला संत। अंत में विचार किया कि
तपस्या करूंगा तब करने पर तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। बद्रिका आश्रम में आए और वहीं बद्रिका आश्रम में उनको सरकार ऋषियों के साथ में वार्तालाप हुआ। तब उनका हे मुनिवर, मैं इसलिए दुखी हूँ, मैं अपने दुख से दुखी नहीं हूँ, मैं भक्ति महारानी के दुख से दुखी हूँ कि उसके ज्ञान में राम बेटा मरण अवस्था में पड़े हुए, आप कोई ऐसा उपाय बताएं। सरकार ऋषि कहने लगे, हे मुनिवर, आप बड़े आश्चर्य की बात है, आप तो वो उपाय जानते ही। बोले हम कैसे जानते हैं? और श्रीमद् भागवत महापुराण आपने तो भी व्यास जी को बताया था। नारद जी कहने लगे, जब वेद पुराणों के पाठ से, गीता पाठ से, वेदांत से जब ज्ञान वैराग नहीं जागे तो भागवत से कैसे जा जाएंगे? कि भागवत भी तो उसका उनका ही रस से बना हुआ। निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखाद मृत विषयिकुम देवत भागवत रसमालयम पूर्व वृक्ष का अनुगाम का। जैसे वेद पुराण शास्त्र ये वृक्ष है, उनका पका हुआ जो फल है पुराण है, उसके साथ उन सबके सार के द्वारा ही उसका निर्माण हुआ भागवत का। तो जब उनसे ही हुआ तो इससे क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे पूरे आम के वृक्ष में रस होता है, लेकिन पत्ती, डाली, तना, छाल, जड़ खाओगे तो वो रस नहीं आएगा। उसी रस पूरा सार निकलकर जब फल के रूप में प्राप्त होता है, जब उसको फल को खाते हैं तो मीठा होता है। 10 किलो दूध जमाया, दूध में जो घी निकला, घी की कीमत ज़्यादा हो जाती है और घी ताकतवर होता है। आप 1 चम्मच घी खा लो, आप 2 लीटर दूध पीने की बराबर ताकत आएगी। विचार, 1 चम्मच घी, लेकिन निकला घी कहाँ से? दूध में से निकला। और दूध की कीमत है 1 किलो 150 रुपये मिल जाता है 1 किलो, और 1 किलो घी मिलेगा 1000 रुपये। निकला वो घी दूध में से ही है। इसी प्रकार से ये भागवत पुराण का जो निर्माण हुआ है, वे शास्त्र के रूप में से निकला है, उसकी पावर है श्रेष्ठ। तो बोले कैसे श्रवण करना चाहिए? तो यहाँ पर सरकार ऋषि का चलो मैं श्रवण कराते। तो वहाँ पर एकत्र होकर गंगा किनारे हरिद्वार में पहुंचे। गंगा द्वार हर की पैड़ी जहाँ कहते हैं, वहाँ व्यासपीठ बनाए गए। सरकार ऋषि गढ़ पर बैठ गए, जजमान बन गए। सब कहते हैं श्रीमद् भागवत पीयूष रस पानाय रस पाने रस लंपट। कितनी बड़ी बात है, आप इसको पकड़े मत। रस लंपट, जैसे कोई आदमी धन में आसक्त होता है, या किसी में स्त्री में आसक्त होता है, या और भी किसी चीज में आसक्त होता है, गांजा बीड़ी भांग पीते ना आसक्त। इसी प्रकार लंपट शब्द का अर्थ यहाँ पर जो लिया गया, श्रीमद् भागवत पीयूष पाना रस लंपट, माने भागवत रूपी रस का पान करने वाले जो लंपट हैं, यानी लंपट शब्द बोला गया। कामी नार प्यार जिन लोग नाम जो बोलते हैं ना, जैसे कोई व्यक्ति स्त्री में आसक्त होता है, या धन में आसक्त होता है, या नशे में आसक्त होता है, उसके लिए पागल हो जाता है। लाज लज्जा मान मर्यादा सबका त्याग कर डालता है, धन का त्याग कर डालता है। उसी प्रकार से भगवान की कथा रूपी रस का पान करने वाले जो लंपट हैं, वैष्णव भक्त हैं, वो धावंती सबके सब दौड़ चले आए। ये अर्थ है। और वहां पर सब आए। कोई नारद जी ने पूछा, हे मुनिवर, आप हमको ये बताएं, इस कथा से आज तक किसी का कल्याण हुआ या नहीं हुआ? हमारा स्वभाव ही लोग पहले फायदा देखते हैं, हमें क्या फायदा होगा, इससे कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। तो उन्होंने पूछा, आप हमको ये बताएं, आज तक किसी का फायदा हुआ है नहीं हुआ इस कथा श्रवण करने से? तो यहाँ पर एक छोटी सी कथा श्रवण कराई है। मैं वो कथा को माने सत्र पूरा होने वाला है, 5-10 मिनट में बता फिर शाम मेरे साथ तो कठिनाई उठानी पड़ेगी आपको साथ में। ये तो मैं पहले ही बोला, जीवन में अगर कष्ट तो आपको करना ही पड़ेगा, साथ में जम के सुननी ही पड़ेगी। लगे जी आपने 7 दिन तक जम के सुन ली ना कथा स्थिर भाव से, फिर जीवन भर आपका जीवन करता है सदैव के लिए ज्ञान दूर निशात बुद्धि बन जाएगी। तो यहाँ पर कथा ये श्रवण कराई कि आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। एक तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। और वो ब्राह्मण कैसे थे
सर्ववेद विशारदः, वेद वेदांत के ज्ञाता थे, सभी वेदों में पारंगत विद्वान थे। कहते हैं द्वितीय भास्करः, साक्षात सूर्य भगवान के समान ही विद्वान थे। उनकी धर्मपत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। अब धुंधली कैसी थी? लोकवार्ता हृदा पूरा प्रायसो बहुजल्पका, सूरा जग्र कर्तेषु कृपणा कला प्रिया। लोकवार्ता सुरा, संसारी बातें करने में बड़ी रुचि थी। संसारी बातें करो तो एक घंटा तक मार्केट में खड़े हो जाते हैं, और कथा भागवत में आए तो 1 सेकंड में खड़े नहीं, उसमें कुर्सी भी बैठना। और बाजार में जाएंगे 1 घंटा तक बातें करते रहते, खड़े रहते, इधर उधर की मारी थारी संसारी बातें। लोग वार्ता रहता माने संसारी बात करने में तो सूरवीर है, बहुजल्प का बहुत ज्यादा बकबक करने वाली है, कलह प्रिया, एक इधर की उसके कान में उसकी डाली, उसकी चुगली इसमें डाली, उसका स्वभाव है। पर एक अच्छा है गृहकार्येषु सुखः, परंतु ये अच्छी बात है घर के काम करने में साफ सफाई से करने में, ये उसकी विशेषता। तो कहते हैं उन ब्राह्मण की कोई संतान नहीं, उन्होंने बहुत प्रयास किया, पाठ पूजा कराई, दान पुण्य धर्म किए, तीर्थ यात्रा करी, सब कुछ पाया किया कि संतान नहीं। अब अंत में हताश हो गए। कहते एक बार वो ब्राह्मण जो है घर बार का त्याग करके नदी किनारे पहुंचे, और वहां जाकर उन्होंने जलपान किया। पेड़ के नीचे खड़े हुए थे, उसी समय देखा एक दंडी सन्यासी आए, उन्होंने आकर जलपान किया, आचमन किया, और आचमन करके जैसे वो खड़े हुए उसी समय आत्मदेव ब्राह्मण आए, चरणों में गिर पड़े और उन्होंने रोने लग गए। महात्मा जी ने उनको उठाया और उनसे पूछा दुखस्य कारणम, हे विप्र देवता आप क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो? तो जोर जोर से रोने लग गए। फिर थोड़ा शांत हुए, तब कहने लगे कि मुनिवर मैं क्या बताऊं, मेरा जो जीवन है ये जीवन बर्बाद है। प्रजा दुखेन शून्योसी प्राणस्तत्ता मिहागता, दिग्जीवितम जना प्रजाहीनम दिग्जनम च प्रजाविना। मेरे जीवन को धिक्कार है, मेरे गृहस्थाश्रम को धिक्कार है, कोई फायदा नहीं है यदि संतान नहीं है। दिग जीवनम दिग प्रजाहीनम द्रम, यदि घर मकान खूब बढ़िया है, 2-2 फ्लैट है, अहमदाबाद में भी, ऊंचा में भी है और गांधीनगर में भी है, अब बेटा कोई है नहीं, बेटी कोई है नहीं, अब क्या करो? देखा देखो जीव है, प्रजाहीनम धनम, अगर संतान नहीं है तो धन को भी कोई फायदा नहीं है। तो धन संपत्ति करोड़ों की है, बेटा बेटी नहीं तो उसको उपयोग करने वाला कोई नहीं है। फिर कहते हैं दिगकुलम संतति बिना, यदि संतान नहीं है तो कुल को भी धिक्कार है, क्योंकि कुल को वंश को चलाने वाला कोई है ही नहीं, वंशावली जलदान देने वाला कोई नहीं। हे मुनिवर छोड़ो, मेरे तो छोड़ो, मैं जिस पालिता मया धेनु, मैं जिस गाय को पालूं ना वो गाय भी नहीं ब्याती, वो गाय को श्राप नहीं देती। और छोड़ो, मैं जिस वृक्ष को गाड़ दूं वो वृक्ष भी फल फूल नहीं देता। एक और बात, मैं जिस फल को लेकर आऊं शाम तक वो फल ही सड़ जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि हम इस जीवन को नष्ट कर डालूंगा। ऐसा कर कर वो जो है उन्होंने बोला, तो महात्मा जी ने बताया, हे अरे राम संतते सगरो दुखम मापंगम पुराता। अरे भैया, संतान के द्वारा किसको सुख प्राप्त हो रहा है? ये मोह माया ममता मत फंसो। रे मुच्चात्मकम संन्यासे सर्वथा सुखम, संन्यास में जो सुख है वो ये घर गृहस्थी के काम झंझट में नहीं है। इसलिए बेटा बेटी की छोड़ो, अच्छा भलो, टेंशन अपने आप ही खत्म हो गई, भगवान का भजन करो। ऐसा उन्होंने महात्मा जी ने बोला, संन्यासे सर्वथा सुखम, संन्यास में सुख है। हम सोचते हैं बेटा बेटी के द्वारा तो सुख शांति मिले, इसको नहीं मिले। उस समय तो मैंने ये परिस्थिति देख रहा हूँ मैं समाज में, ऐसा मैं सोच रहा ये देखते रहते। अब भाई सब जहाँ आ जाती बात है, क्या दृष्टि में सुख है? पहले होगा तो हो ही है, इस समय तो है ही नहीं, आगे होने वाला नहीं है। ऐसी जो स्थिति बन रही है, अब देखो कैसे
मम्मी पापा, सही है, एक बेटा एक बेटी। अब बेटे की पढ़ाई हो गई, बेटे की नौकरी लग गई, तो वो अहमदाबाद या सूरत, बड़ौदा अथवा माने गांधीनगर में चला गया। अच्छा, बेटी पढ़ाई लिखाई, बेटी की नौकरी लग गई सरकारी, तो बेटी की शादी हो गई, वो जहाँ गई वो करेगी। बेटा की शादी हुई तो बहू आ गई, बहू भी सर्विस वाली, क्योंकि कहते भाई हम पढ़े लिखे, हमने मेहनत करी, तो हम ऐसे निर्धन कैसे समय माने, हमारी परिश्रम बेकार चलेगा, सर्विस तो हमको करनी है, सर्विस। तो बहू कर रही है अहमदाबाद में नौकरी, बेटा कर रहा हो गांधीनगर में नौकरी, माता पिता रह रहे हैं ऊषा में। अब क्या फायदा है इसमें? और सुनो, अब उनके बच्चे हुए तो वो बड़ौदा में हॉस्टल में डाल दिए, वो हॉस्टल में पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में पढ़ते पढ़ते उन्होंने भी वहीं कहीं शादी कर ली, वो अलग। अरे जी गृहस्थ जीवन है। फोन आया, बेटा हम तो असमर्थ हो गए, चला फिरा नहीं जा रहा, तो एक काम करें, गुजा फोन करता है, ऊषा में वृद्धाश्रम है ना, मैं वो संपर्क करता हूँ, वो संपर्क किया, बोले एक काम को ऊषा वृद्धाश्रम में डाल दो माता, एक माता को। चलो माता पिता को साथ में भी रख लिया, तब भी टाइम नहीं है, सुबह गए ड्यूटी, बहू भी जल्दी जल्दी तैयार हुई, जीन्स वीस पहन के बढ़िया काला वाला चश्मा लगाया, और ये सर जाना पड़ेगा सर, बहू चली गई, बेटा नौकरी, अब बैठे रहो देखते रहो आज तक, या कोई चैनल में लाया देखते रहो, मोबाइल चलाते रहो, ये कोई जीवन है? दूसरे में ऐसे उलझे हुए तो पत्नी भी वो फेसबुक ट्विटर को चलाती है, पति भी चलाता, वो भी सर्विस करता, वो भी सर्विस करता, अब एक दूसरे के शंका संदेह खोपड़ी में पड़ा है, एक दूसरे पर शंका संदेह, ये है ही है, ये यार शांति नहीं, बेचैनी, व्याकुलता, दुविधा, तड़पन, अशांति, एक या चलती रहती है हृदय। और धर्म को बोले हाँ हम भी थोड़ा बिलीव करते, धर्म को हम भी पूजा पाठ को मानते नहीं धर्म को। धर्म में तो अवगुण देखने लग जाते, शास्त्रों में तो उंगली उठाने लग जाते, भैया भरत है छुट्टी जंजाल, भजी सुश्री गोपाल, अच्छो भयो सब झंझट खत्म हो, भजन करो, तब वो निकल गए, नहीं पुत्रादि सुखाहीनो अयम संन्यासुष्क एव हि गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्रै समन्विता। है सच्ची महाराज, सुख जो है संन्यास में नहीं है, पुत्रादि सुख ही, पुत्र माने बेटा बेटी, उनकी बहुएं, उनके बच्चे, उनके साथ में मिलकर जो रहने का जो सुख है ना, संन्यास सर्वथा शुष्क। संन्यास तो शुष्क है, अकेले बैठे रहो, माला कर ले नहीं, मोबाइल चला लो, किताब ग्रंथ पढ़ लो, लेकिन घर में आनंद है, बेटा बेटी हरा भरा बगिया जो है उसमें रस है। गृहस्थ सरसों लोके, गृहस्थ आश्रम में सुख है, इसलिए मुझे बेटा ही चाहिए। शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम का भी निरूपण किया गया है, कैसे उसको रहना चाहिए, और गृहस्थ संन्यास का भी निरूपण किया गया है, लेकिन दोनों का तात्पर्य निवृत्ति है। ये शास्त्र का, ये गुरुजनों के द्वारा आपकी बात है। गृहस्थ में रहोगे तो उसका लक्ष्य भी संसार से वैराग ही है, और संन्यास में भी हो तो इसका लक्ष्य भी वैराग है, भगवान की प्राप्ति। गृहस्थ में भी भगवान की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है, और इसमें हाँ ये है, जीवन जीने के दो ढंग हैं, वो तो विस्तार से जहाँ आएगा मैं आपको विस्तार से, जीवन जीने के दो तरीका है, लेकिन लक्ष्य ईश्वर की बात, जीवन का जो लक्ष्य, ये मैंने शुरू में ही बोल दिया था, प्रस्तावना सुनाई, जिन्होंने समझ ली उसकी समझ में आ गई, जिन्होंने नहीं समझी तो मत समझ। मुझे तो बेटा बेटी चाहिए, क्योंकि वंश परंपरा के लिए वंश नहीं चलेगा तो सृष्टि कैसे चलेगी?
आदि आदि। बोले भैया 7 जन्म तक तुम्हारे बेटा बेटी होने वाले नहीं है। बोले नहीं नहीं, अगर बेटा बेटी का आशीर्वाद नहीं लिया तो मैं मर जाऊंगा, तो नदी में कूदने लगा। महात्मा ने कहा अरे भैया ये तो अच्छा हमारे माथे आ गए, हम तो आए थे नदी किनारे जल पीने, तो उसने पकड़ लिया महात्मा ही ने, रुको मरो मत मरो रुको। जोली निकाली और जोली निकालकर फल को अभिमंत्रित किया और फल को अभिमंत्रित करके उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने जाओ अपनी पत्नी को खिला देना और आपके बेटा पैदा होगा निश्चित रूप से, और तुम्हारी धर्मपत्नी नियम संयम से रहे, नियम कानून से रहे, धर्म के अनुसार रहे, पूजा पाठ संध्या गायत्री धर्म कर्म करे, अच्छा किया। आशीर्वाद देके चले गए और वो घर आया, धर्मपत्नी को फल दिया, आदमी ब्राह्मण ने आप इसका पान कर लो, हमारे घर में एक बेटा हुआ। देखे चले गए यजमान के यहाँ कर्मकांड करने, भाई यजमान ही करते थे वो। अब धर्मपत्नी ने हाथ में फल लिया तो उसने क्या क्या बोला, इसमें तो 6-7 श्लोक है, मैं 1-2 श्लोक काट बताता हूँ। उसने क्या बोला, प्रसतो दारणो दुख्यम सुकुमारी कथम सये। बोले यदि मैं इस फल का पान कर जाऊंगी तो मेरे गर्भ रह जाएगा, गर्भ रह जाएगा तो पेट बढ़ जाएगा, पेट बढ़ जाएगा तो वजन बढ़ जाएगा, तो चलने फिरने में परेशानी होगी और सुंदरता में कमी आ जाएगी। लालने पालने दुख्यम, अब मिलाना धुलाना लेटरिन बाथरूम साफ सफाई करना ये माता थोड़ी, कौन उसका इतना मेहनत करे। उसके बाद कहते हैं मान लीजिए ये बन गया, मान लीजिए अगर गांव में आग लग गई तो मैं गर्भ स्त्री कैसे भाग पाएगी। हमारी जो नंद है, हमारे पति उसको बुलाएंगे, अब उसको बुलाएंगे तो हमारे जो भी सोने चांदी के आभूषण हैं, अच्छे अच्छे धोती कपड़ा जो भी पहनने के हैं अच्छे अच्छे वाले, तो सबको बढ़िया बढ़िया निकाल कर अपने बैग में रख लेगी, ले जाएगी। इसमें लिखा मन कल्पित में समझना। और सब छोड़ो, मानो सुखदेव मुनि की तरह अगर 12 साल तक मेरे घर में ही रहा बच्चा, जन्म नहीं लिया तो मैं तो मर ही जाऊँ, मैं कैसे सहन कर पाऊँ। इस प्रकार से अनेक प्रकार के कुतर्क वहाँ ने, ये 8-10 श्लोक हैं, मैंने 2 श्लोक को कुतर्क किया और बोली मैं इस फल को नहीं खाती। वो फल लेके बैठी, संयोग बस उसकी छोटी बहन आई मिलने के लिए, उसी समय ऐसा संयोग बन गया। बहन ने पूछा क्या बात है, ये कैसे फल लेके बैठी है। बोले क्या बताएं, तुम्हारे जीजा जी हैं, कहीं से किसी बाबा ने दे दिया फल, पता नहीं कैसे जादू टोना, मैं नहीं खाऊंगा। बोले उपाय हम बता दें। बोले क्या, मेरे बेटा बच्चा होने वाला है, तुम झूठ मूठ का नाटक कर लो, कपड़ा बड़ा पेट में बांधने जो भी करते हो ऐसा कर लो। मेरे जब बच्चा होगा बेटा, जो मैं आपको दे जाऊंगा चुपचाप, आप मुझे बहुत सारा धन दे देना, क्योंकि उसके पास तो धन था ना, रिश्ते धन के रहे, अब तो आप मुझे धन दे देना। मैं अपने घर में ऐसे बोल दूं मेरा बेटा हुआ था वो मर गया, और अपने पति से ऐसा बोल देना कि भाई हमारे दूध नहीं उतर रहा, तो हमारी छोटी बहन का बच्चा हुआ तो वो मर गया, उसको बुला दो, मैं दूध पिला देगा। ठीक है, और इस फल का क्या करें, गाय को खिला दो। देखे से बाबा के मंत्र में कोई ताकत है या नहीं, झूठ बोल को मंत्र, गाय को खिला दिया फल। अब उन ब्राह्मणी ने क्या किया, धुंधली ने जो भी था वो नाटक उसने प्रारंभ कर दिया था, भाई मेरे बेटा है आदि आदि कर्म में, तो ब्राह्मण बड़े ध्यान रखने लग गए, खान पान की व्यवस्था करने लगे। उसने जो भी था वो सब नाटक किया। अंत में उसकी बहन के बेटा हुआ, उसने उसको रात्रि के समय लाकर दे दिया। उसने अपने पति से बोला कि मेरे बेटा हुआ है, बड़े आनंदित हुए, प्रसन्नचित हुए, उसका संस्कार कराया गया, नामकरण संस्कार कराया गया, और उसी समय उसका नाम जो है धुंधकारी रखा। अब धुंधकारी का अर्थ धुंध, मारा मारी करे वही धुंधकारी है, धुंधों में रहे तो धुंधकारी उसका नाम रखा गया। उधर गाय का जो खिलाया था फल, उसके भी बेटा हुआ, लेकिन उसमें अंतर ये हुआ कि वो जो बच्चा हुआ उसके बड़े बड़े कान थे, माने गाय जैसे, गाय के कान होते ना, उसके बड़े बड़े कान थे।
इतने बड़े नहीं, माने थोड़ा बड़े काम थे, इसलिए उनका नाम गोकर्ण रखा गया। तो गौ के द्वारा उत्पन्न हुआ था गोकर्ण जैसा, तो उसका नाम रखा गया गोकर्ण। कहते हैं गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण जो थे वो पंडित बने, मान विद्वान बने वेद पाठ सीखकर। धुंधकारी महाखल, लेकिन जो धुंधकारी था वो महाखल बना, दुष्ट दुराचारी हो गया। कैसा दुष्ट दुराचारी हो गया, इस बता रहे। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रहो कर्ता समस्तैव भोजनम। कहते हैं स्नान शौच क्रियाहीनो, ये सब चीजें ध्यान रखो। स्नान ध्यान ये साधारण तौर पर नहीं इसको लेना चाहिए। हम जो शुरू में साधु जीवन में आए तो लापरवाही करते थे। तो हमारे स्वामी जी थे बड़ा कड़क थे, मार पीट डांट लगाना, तो अब उनकी बातें सब पकड़ में आती है। वो जो थे वो सही थे। पहले साधु महात्मा बड़े कड़क स्वभाव के थे, कड़क नहीं था, धर्म का तेज था उनके अंदर, तो दया थी उनके अंदर, लेकिन तेज था। तो स्नान शौच क्रियाहीनो रहित था, नहाया नहीं नहाया तो नहीं नहाया, बिना नहाए जो भोजन कर लिया, चाय सुबह जागे चाय पी ली, ये धुंधकारी माने ये असुरी वृत्ति है। बिना स्नान करे, बिना भगवान का भोजन भोग लगाए भोजन पाना, अब बिना स्नान करे किचन में जाना, ये जो जघन्य अपराध। आप घर में अगर ऐसा आप करते हैं, ऐसा कभी मत करें। स्नान करके बिना जाओगे तो घर में जो भी भोजन बनेगा उसको देवता पिता किसी ग्रहण नहीं करें, उसको स्वीकृत नहीं करें। तो इस प्रकार के नियम से रहित था। दुर्भक्षी, मांस मदिरा का सेवन करे, ब्राह्मण होकर मांस से खाए, शराब पिए, क्रोधवर्तिन, क्रोधी था, छोटे छोटे बच्चों को मार डाला, चोरी कर डाले, जो बुरे काम संसार में होते थे वो काम। इतने बुरे काम क्या होगा, सब हस्ते जीवना, डेढ़ हाथ से भोजन खाए, अगर मुर्दे को भी छूए तो बिना नहाए धोए बिना हाथ धोए रोटी खा जाए, ये अर्थ है सब हस्ते हो। तो दूसरा अर्थ है माए हाथ से रोटी खा। चांडाला का भृतो नित्यम पास से सर्वश्रम, कुत्तों के साथ में रहे, कुत्तों के साथ में रहना बड़ा अपवित्र माना गया। ये डबल बेड पर सुलाते, मुंह चाटते रहते कुत्तों के, जानवर मनुष्य बताओ, इतनी जगह मनुष्य जो है कुत्तों का मुंह चाट लो। चांडालों में रहता, दुष्टुराचारियों में, और ये सब बातें आत्मदेव ब्राह्मण के पास में आती कि आपका बेटा आज चोरी कर रहा, उसके साथ हो रहा, और ये सब बातें सुनते। भाई एक सम्मानित संभ्रांत ब्राह्मण थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे, गुरु पुरोहित थे। पुरोहित को यहाँ की भाषा में गौर कहते हैं, गुजरात में इधर गौर माने जो समाज के गुरु थे, वो उनकी स्थिति और जो बदनामी हो गई समाज में। भाई वो गुरु जी थे ना पुरोहित, और उनका बेटा तो ये कर्म करता, तो दुखी हो गए। का तिष्ठामि का गक्षामि को मैं दुख विमोहिता, अरे मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मर जाऊँ, कैसे करूँ, इससे अच्छा तो इसकी माँ ही मर जाती, ये पैदा ही नहीं होता, बिना बेटे के ही अच्छा था। इस प्रकार से लगे। उसी समय गोकर्ण जी महाराज उनके जो बेटा थे वो पास में आए और कहने लगे, संसारो दुख रूपी हो, कहा हे पिताजी आप क्यों दुखी हो, क्यों परेशान हो, इस संसार में सुख तो है ही नहीं, सार ही नहीं है। और कौन किसका बेटा, कौन किसका बाप, कौन किसका संबंधी, आप ये पहले था आपका बेटा, जन्म हुआ। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, न च इंद्रस्य सुखम किंचित सुखम चक्रवर्तिनः। इस संसार में ऐसा हमको लगता है कि हमसे ज्यादा जो पैसे वाले हैं वो सुखी हैं, वो सुखी नहीं है। आप इसको अर्थ में और तरह से करता हूँ, एक दो बात जो जिनके लिए हम आसक्त रहते हैं, जिनमें हमारे अंदर तृष्णा बढ़ी हुई है, जिन पदार्थों के लिए या जिन जो हमारे पे अभाव है, वो विषय समझे। जैसे पहला, जिनका विवाह नहीं होता वो दुखी रहते हैं कि भाई हमारा विवाह नहीं हुआ इसलिए हम परेशान हैं। विवाह हो जाता तो हमें सुख मिल जाता।
तो जिनका विवाह हो जाए उनके पास में जाकर पूछो भैया आपको दुख है या नहीं। उनको विवाह का दुख नहीं तो दूसरी बातों का दुख है। बेटा बेटी कहना नहीं मानते, डोपर है, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, नौकरी धंधा नहीं करते, घर में बैठे रहते, गलत काम कर रहे हैं, ये दुख है। अच्छा, जिनके पुत्र नहीं होता और वो चाहते हमारे बेटा बेटी हो जाए, तो जिनके बेटा बेटी हैं उनसे पूछो भाई वो सुखी है, वो और ज्यादा दुखी है। तो बेटा बेटी कहना नहीं मान रहे, नौकरी धंधा है नहीं, कमाते कुछ है नहीं, घर में बैठे रहते, गांजा चिलम पीते, बीड़ी सिगरेट पीते, ये और दुख है। चलो भाई जिनके पास में धन की कमी है, तो जिनके पास अधिक धन है उनके पास जाके पूछो भाई आप सुखी हो, तो वो सुखी नहीं। अगर धन है तो शरीर में रोग है, पैसा खूब है, डॉक्टर ने कह दिया दलिया पी के खाओ बस बदला बदला, अब क्या करें, गर्म पानी पियो। सबसे बड़ा दुख तो यह है कि उनसे और ऊपर के जो धनवान लोग हैं उनका विशेष सम्मान है, हम वो स्थिति वाले नहीं, ये सबसे बड़ा दुख है। कहते हैं कि संसार में च इंद्र सुखम, इंद्र देवता को भी सुख नहीं है। दूसरा तो छोड़ो, इंद्र को भी ऐसा लगता है कि अगर कोई दूसरा तपस्या करेगा तो इंद्र पद को प्राप्त हो जाएगा, मैं जो अध्यक्ष पद है ये हट जाएगा, मेरे को कहीं करेंगे दूसरा है। इंद्र को भी दुख है। सुखम चक्रवर्ती, राजा को भी सुख है चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी, और सुखमस्ति विरक्तस्य हरेकांक्षी, संसार में किसी को सुख नहीं है। सुख यदि किसी को है तो उसी को है जो भगवान श्री जी का दास है, भगवान का भक्त है, भगवान का सेवक है, भगवान की भक्ति में लगा है, उसको ही सुख है। अन्यथा संसार में किसी को सुख नहीं। इसलिए पिताजी सबका त्याग करो, देहस्थ मांस रुद्रे अभिमतम तजुतम, इस शरीर हड्डी मांस का बना हुआ, ये जो श्लोक है ना दो, ये अगर समझ में आ गए ना 100% हमारा भागवत में प्रवेश हो जाएगा। अभी तो भागवत शुरू ही नहीं हुई, शुरू तो 3 बजे से करेंगे। ये तो महात्म की कथा। कहते हैं कि पिताजी इस संसार के आसक्ति का त्याग करो। सबसे पहला त्याग क्या है? बोले शरीर में से आसक्ति त्याग हो। शरीर हड्डी मांस का बना हुआ है, आप हड्डी मांस नहीं हो। देहस्थ मांस रुद्रे अभिमतम तजुतम, शरीर से आसक्ति छोड़ो, शरीर से संबंध जया सुता दिशु सदा ममता विमुंच, और इस शरीर से संबंधित जो प्राणी हैं उनसे ममता का त्याग करो, वो भी अपने नहीं हो। ऐसे समझो, जब आएगा समझेंगे। सबसे निकट कौन है? अपने, जिसको हम अपना मान लें कि भाई ये हमारा अपना शरीर, सबसे निकट तो शरीर ही है। ये शरीर हमारा अपना है। अगर ये हमारा अपना होता ना तो ये हमारे अनुसार चलता, हमको सुख देता, परंतु ये तो इतना धोखेबाज है, दगाबाज है। कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हम बूढ़े हो जाएं, फिर भी बूढ़े हो जाते हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि हमारे सिर के बाल सफेद हो जाते, खिजाब लगाते रहते, काले काले करते रहते, और बुरे और लगते लाल, ऊपर से काले, बीच में लाल और नीचे सफेद, तो नए उगने चालू होंगे, 3 रंग और होंगे। कोई ये नहीं चाहता हमारे शरीर में रोग पैदा हो, कोई ये नहीं चाहता हमारी आंखें खराब हो जाए, हमारे हाथ पैर खराब हो जाए, शरीर में रोग हो जाए। होता है, दांत टूट जाते हैं। अगर शरीर अगर यदि हमारा अपना होता ना तो हमारे अनुसार चलता, तो शरीर ही अपना नहीं है तो शरीर से संबंधित जो लोग हैं वो तो अपने हो ही नहीं। ये कथा था। इसलिए पिताजी धर्म मदस्तम तेजो सर्वलोकान, सब प्रकार से धर्म माने आसक्ति का त्याग करके धर्म का पालन करो। सेवस साधु पुरुषान जही काम कृष्णा, साधु पुरुषों की सेवा करो। और कहते हैं सबसे विशेष बात, दूसरों में अवगुण देखना बंद करो। चिंता दोष गुण चिंतन मास भुक्त्वा, दोष
दर्शन मुक्त्वा, दूसरों में गुण अवगुण देखने पर सबसे पहला काम ऐसा त्याग कर डालो। अगर आप दूसरों में गुण अवगुण का देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, अनुभव कर रहे हो, अथवा माने बार बार प्रवृत्ति है आपकी देखने की, तो फिर आपके अंदर सेवा कथा रस महो निद्राम व्यक्तम, सेवा के द्वारा, कथा के द्वारा जो आनंद रस प्राप्त होने वाला होता है, वो रस आपको प्राप्त नहीं होगा। भाव तो श्लोक का ये है कि इन सब दोष का त्याग करके, बुराई का त्याग करके आप सेवा करो, कथा श्रवण करो। ऐसा आप करोगे तो आपके अंदर माने आत्मज्ञान प्राप्त होगा, भगवान का रस प्राप्त होगा। लेकिन यदि आप गुण अवगुण देख रहे हो, तो फिर आपको सेवा करते हुए भी, कथा श्रवण करते हुए भी आपको उस रस का रसास्वादन प्राप्त नहीं होगा। ऐसा उनको ज्ञान दिया। और ब्राह्मण देवता ने घर बार का त्याग करके भागवत पुराण के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए शरीर का त्याग कर डाला, उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। उधर गोकर्ण जी भी भगवान के भक्त थे, उन्होंने भी सुना झंझट छोड़ो, वो भी तीर्थ यात्रा निकल गए। अब वो जो माँ थी वो घर में अकेली रह गई और उसने क्या किया, अपनी माँ को मारा। बलिदा धन का है, तूने कहाँ छुपा के रखा है? कहते हैं जो किससे मारा, लत्तया चनचेतः, हरे राम राम राम, धनस्सै, जलती हुई लकड़ी से मारा माँ। ऐसा ही होता है, ये बड़ शंकर संतान होती है ना, वो गड़बड़ी होती है। न तो श्राद्ध तर्पण होगा, न आपका आत्म कल्याण होगा, और न आपकी सेवा करेंगे आपकी संतान। कुल खानदान का रहेगा तो आपका बेटा ही आपकी सेवा करेगा, आपकी सेवा नहीं करेगा। साधु महात्मा बोलते, शास्त्र बोलते, झूठ नहीं बोले। हम ज्यादा चतुर चालाक हो गए या ज्यादा पढ़े लिखे हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। माँ घर से गई, कुआं कूद के मर गई। उसने क्या किया, पंचपर्ण वधू। देखो वधू शब्द का अर्थ क्या है, बदनाती की वधू, जो प्राणी को बिना रस्सी के बांध डाले, वधू माने पत्नी। 5 ले आया, एक के मारे आदमी सुबह शाम तक कमाने में लगा रहता, 5 ले आया, पंचपर्ण वधू। इसका अध्यात्म अर्थ भी है, सब स्पष्ट रूप से, लेकिन बहुत ही करते सुनो रहने लग गया उनके साथ। जो बुरे कर्म थे सब बुरे कर्म करने लगे, चोरी डकैती थे। एक दिन 5 जो थी वो बोली कि हम आपकी पत्नी होते हुए भी ऐसे कपड़े पहने हैं साधारण। आपके पत्नी होते हुए राजा रानियों जैसे कपड़े पहनने चाहिए। तो चिंता मत करो, हम ऐसे ही लाएंगे। तो आज उसने क्या किया, राजा के महल में चोरी करी और महल में से रानी के सोने चांदी के आभूषण, वस्त्र जो भी होते हैं वो सब चुरा के लिया और बांधकर रात्रि के समय आया और रात्रि के समय आकर और उसको दे दिया पत्नी को और जाकर खाट में सो गया। अब उन पत्नियों ने हाथ में लिया अच्छे सोने चांदी के आभूषण, वस्त्र वगैरह सब देखे। देखो जिस चीज में आसक्ति होती है ना, उसको खोने का डर होता है। इसलिए आपने देखा होगा, आप अपने बेटा, जिस बेटा में आपकी आसक्ति है या बहू में या बच्चों में आसक्ति है, उसके प्रति हमेशा कुन मन करेगा। टोका टेकी जो होती है ना, माता पिता अगर हमको ज्यादा टोक रहे, डांट लगा रहे, तो समझ लेना हमारे प्रति उनकी आसक्ति हम नहीं समझ पा रहे। ये सिद्धांत है कि माता पिता जिस बच्चे को ज्यादा डांटते हैं, समझ लो उसमें विशेष आसक्ति होती, विशेष प्रेम हो, तभी वो डांटते। तो जिस चीज में आसक्ति होती है उसे खोने का डर होता है। तो हमने सोचा कि ये चोरी करके लाया, एक ना एक दिन राजा को मालूम पड़ जाएगा तो इसको जेल खाने में डाल के फांसी लगा देंगे और ये सब छीन लेंगे। मरना तो इसका निश्चित है ही, क्यों ना हम ही मार डाल, कम से कम हम मार डालेंगे तो सोने चांदी के आभूषण और वस्त्र तो बच जाएंगे। ऐसा उन्होंने विचार किया। करना उन्होंने क्या किया, उसको रस्सी से बांध दिया खाट में। 5 तो थी, सो ही रहा था, बांध दिया और बांधकर उसके गले में लगा रस्सी और खींचने लगे। लेकिन वो मरा ही नहीं। दुष्ट दुराचारी के प्राण एकदम नहीं निकलते, मरा ही नहीं। जब नहीं मरा तो उन्होंने क्या किया, आग
के अंगारे थे चूल्हे के, भट्टी होते चूल्हे, और लाकर उसके मुख में डाल दिए और उसका प्राणांत। आज थोड़ा क्या है समय वो हो गया, भूमिका में ज्यादा बोल गए, तो ये 2-3 मिनट और करके फिर विराम देते हैं। आज थोड़ा कष्ट करके मार डाला, उसके प्राणांत हो गया। और उन्होंने क्या किया, स्त्रियों ने घर में गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदकर और उसको अंदर गाड़ दिया और गाड़कर मिट्टी डाल दी, गाय के गोबर से लीप दिया, स्वस्ति वाचन बना दिया, जैसे यहाँ पर सत्यनारायण की कथा है। पास पड़ोस के लोग पूछते भाई वो धंधकारी कहाँ गया, तो कह रहे वो विदेश में गए और कोई धंधा करने गए, व्यापार करने गए, ऐसा बोल। 2-4-10-20 दिन तो वो रही, उसके बाद में सब सोना चांदी वस्त्र लेके और वहां से ऐसी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, दोनों ही बात है। इस प्रकार की बुद्धि जो गणिका बुद्धि होती है, ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, संपर्क ही नहीं रखना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, कोई भी, ये ध्यान रखना चाहिए। वाणी तो सुधामयी होती है, हृदय में छुरी होती है, कटारी तलवार, वो प्रेत बन गया, प्रेत बन गया, अप्रेत बनकर भटक गया। गोकर्ण जी कुछ समय बाद अपने घर पे आए, भाई जो थे वो वहां आए, तो उन्होंने रात्रि में चुपचाप आए थे, किसी को मालूम नहीं पड़ा, गांव में जाके सो गए। रात्रि के समय वो प्रेत आत्मा बनकर उनके पास आने लग गया, कभी भेड़ के रूप में, हाथी के रूप में, मेढ़ के रूप में, और उनका भाई भाई तू कौन है? उन्होंने गंगा जल लिया, गायत्री मंत्र बोला और बोलकर उसको ऐसे छिड़क। ये गायत्री मंत्र की बहुत ताकत होती है, ब्राह्मण को तो विशेष रूप से जप करना चाहिए इसमें। वो खुल गया, बोले भैया आप कौन हो? तो बताया कि भैया अम्राता तुदीयम अस्मि धुंधकारी हृदि नामतः, ये भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ और स्वकीयम दोषे भ्रमतम नाशतम मया, मैंने अपने बुरे कर्म के परिणामस्वरूप ही अपने ब्राह्मणत्व का नाश कर डाला और आज मैं प्रेत योनि में पहुंचा, मेरा मुक्ति का उपाय करना। चलो ठीक है, धैर्य दिन हुआ, गोकर्ण जी ने उसका श्राद्ध तर्पण किया, बलि वैसे किया, ब्राह्मण भोजन किया उसके नाम से जो कर। इसके बाद में गया जी गए, गया जी जाकर श्राद्ध करा, वापस लौट के आए, सो गए। फिर रात में सुनाया, बोले भैया मैंने तेरे लिए सब कुछ उपाय कर डाले, फिर भी तेरी मुक्ति में नहीं हुई। तो कहा गया श्राद्धे सतेरपि नापि भूत्र न भविष्यति, सतेरपि 100,000 करोड़ भी अखबार अगर गया जी कर दो तब भी मेरी मुक्ति होने वाले नहीं है, कोई भैया दूसरा उपाय करो। मेरी बहुत ज्यादा बात है, क्योंकि ब्राह्मण शराब मांस का सेवन करता है ना, उसका कोई प्रायश्चित नहीं, बहुत मरुराक्षस बनता है। चलो ठीक है, मैं करता हूँ। वो दिन हुआ, उन्होंने ब्राह्मणों को एकत्रित किया, सलाह करी विद्वानों से, विद्वानों ने कहा भाई सूर्य भगवान से पूछो। सूर्य भगवान का स्मरण किया, सूर्य भगवान वहां पर रुक गए और उन्होंने कहा अगर ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, सप्ताह पालन की कथा यदि ये करते हैं तो प्रेतात्मा मुक्त हो जाएगी। और इस प्रकार से गोकर्ण जी महाराज ने अपने गांव के किसी ब्राह्मण को मुख्य यजमान बनाया और स्वयं ने ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सप्ताह पारण वहां पर रखी। कहते प्रथम दिन की जब कथा हुई, वहां पर एक बांस था, वो प्रेतात्मा उस बांस में प्रवेश कर गया। सायंकालीन जब एक प्रथम दिवस की कथा की आरती हुई, उस आरती होते एकदम बांस की गांठ टूट गई। 2 दिन में 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन में 7 गांठ पाठ करके और सर्वांग रूप धारण सुंदर देवता का रूप धारण करके प्रकट हुआ। उसको लेने के लिए विमान आया, विमान पर बैठकर वो जाने लग गया। गोकर्ण जी महाराज का रखो भैया, भाई कथा तो सब लोगों ने सुनी थी, इसके लिए विमान लेने के लिए क्यों आया, सबके लिए क्यों नहीं आया? बोले भैया सबने कथा तो सुनी थी, मेरी कथा का मनन नहीं किया। सम्यक प्रकार से अगर कथा यहाँ श्रवण करें, घर पे जाए, घर पे काम धंधे कुछ भी करें तो मन में चिंतन ही कथा का करें, बार 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 बार, रात में सोए दिन पूरे दिन यही करें। 7 दिन तो केवल अनुष्ठान के रूप में रहे और दूसरा कोई काम भोजन तो करना पड़ेगा, काम धंधा थोड़ा, लेकिन मन कथा में रहे। मनन अगर करें तो
उनको भी लेने के लिए आएगा। कहते पुनः दोबारा गोकर्ण जी महाराज ने भादव मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन पुनः कथा करी, और जिस प्रकार से भगवान श्री राम अयोध्या वासियों को साकेत धाम ले गए थे, उसी प्रकार से गोकर्ण जी महाराज अपने गांव वालों को विमान पर लेकर श्री धाम चले गए। बोलो गोविंद भगवान की। आप विचार करो, ऐसा दुष्ट दुराचारी धुंधकारी भी इस कथा का श्रवण करके कल्याण हो गया, तो हमारा कोई प्राणी इस कथा का श्रवण करेगा निश्चित कल्याण। क्यों होगा? एक बात क्यों पुष्टि हो रही है कि जो शरीर को छोड़ चुका है, मनुष्य शरीर को, जो विशेष बात है, उसकी भी सदगति हो गई। तो जिनका शरीर है अभी मनुष्य शरीर, जिसके लिए ही मिला है, बड़े भाग मानस तन पावा सुलभ सब ग्रंथ गाव, साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाए न जे परलोक मनुष्य शरीर तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए प्राप्त हुआ है। तो शरीर के रहते रहते यदि इस कथा का श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से 7 दिन में हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। इसके लिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। तो कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। ये बात की कथा पूरी हुई, और आगे शाम 3 बजे से आपको प्रथम स्कंद से धीरे आपको कथा का श्रवण कराएंगे। विशेष ध्यान रखें, 7 दिन तक अपने जीवन को भगवान के अर्पण कर दें। जैसे सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, 19-20 जो उसको सहन करो, सहन करें, माने उसको थोड़ा कोई बात नहीं। कथा में विशेष ध्यान रखें, चिंतन में विशेष ध्यान रखें। हम आपको सब विधि बताएंगे कि किस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में रहकर भी हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें लिखना ही सब बात है। तो मेरा अब 3 बजे से ताली पढ़ो तुम्हारा शामिली, तुम्हारा शामिली ताली 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 पढ़ो तुम्हारा शामिली, जुबानी जो हम यार जुबानी तेरे कहवाई पढ़ो तुम्हारा शामिली।